आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में यूपी विधानमंडल सत्र बुलाया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, दिसंबर के मध्य में यह सत्र बुलाया जा सकता है और सत्र में अनुपूरक बजट सरकार लेकर आएगी। तो सत्र के लिए उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि दिसंबर में यूपी विधानमंडल का यह सत्र बुलाया जा सकता है। दिसंबर के मध्य में यूपी विधानमंडल का सत्र बुलाया जा सकता है और सत्र में अनुपूरक बजट सरकार लेकर आएगी। सत्र के लिए उच्च स्तर पर मंथन जारी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर के मध्य में विधानमंडल का यह सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, विधानमंडल के सत्र को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर के मध्य में यह सत्र बुलाया जा सकता है और यूपी सरकार की बात करें तो अनुपूरक बजट यहां पर सरकार पेश कर सकती है, लगातार मंथन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साहिल, देखिए यूपी सरकार अब इस तैयारी में है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में विधानमंडल का जो सत्र है वो बुलाया जाए और उस सत्र के जरिए उत्तर प्रदेश में तमाम जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनको लेकर अनुपूरक बजट लाया जाए। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी को लेकर पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 16 दिसंबर से जो है वह सत्र की शुरुआत हो सकती है और करीब 5 से 6 दिन की यह सत्र होगा और इस सत्र में अलग अलग जो विधेयक हैं वो भी पेश किए जाएंगे, अनुपूरक बजट लाया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जो मुद्दे रखे हैं उन मुद्दों को भी वहां लाया जाएगा। हालांकि विपक्ष भी अभी से तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में विपक्ष को करारी शिकस्त मिला, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव में भाजपा को जीत, तो भाजपा ने इस समय उत्साहित है और विपक्ष कहीं न कहीं फिर से जो है भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है और तमाम अलग अलग मुद्दों पर वह घेरने का भी काम करेगा। लेकिन ये जो सत्र होगा, इस सत्र में कहीं न कहीं जो तस्वीर सामने आएगी वो तस्वीर भाजपा की तरफ से होगी, योगी सरकार की तरफ से होगी, जब वो आत्मविश्वास में दिखाई देंगे और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल उठाएंगे। और वहीं विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो भी सरकार पर तमाम सवाल उठाते हुए दिखाई देंगी। तो अब चूंकि एक तरीके से कहा जाए तो तैयारी शुरू हो चुकी है और आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। तो तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा तो ये तय हो जाएगा कि किस तारीख से जो है वह विधानमंडल दल का जो सत्र है बुलाया जाएगा। और अभी फिलहाल जो संभावना जताई जा रही है कि 16 दिसंबर से जो है वह सत्र बुलाया जा सकता है। बिल्कुल अवनीश, 16 दिसंबर से सत्र बुलाया जा सकता है और अनुपूरक बजट यहां पर सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। और जिस तरीके से मंथन यहां पर देखने को मिल रहा है, इस बजट में भी क्या कुछ खास रहेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से आप कहा कि विपक्ष भी यहां पर तमाम चीज़ें को लेकर यहां पर मंथन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का मंथन हम देख रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है, लगातार तमाम चीज़ों पर वार्तालाप यहां पर किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये मीटिंग लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कई मायनों में ये खास रहने वाला है सत्र। जी बिल्कुल, देखिए साहिल, अब चूंकि जनवरी में महाकुंभ का आयोजन होना है, ऐसे में जब शीतकालीन सत्र होगा तो वहां पे अनुपूरक बजट लाया जाएगा। इस अनुपूरक बजट में तमाम जो बजट का हिस्सा होंगे वह महाकुंभ से जुड़े हुए होंगे। महाकुंभ की तैयारी में तमाम विभागों को लगाया गया है, वो अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि देश दुनिया से तमाम करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके लिए किसी भी तरीके से जो सुविधाएं हैं उनका इंतजाम किया जाए। और यही वजह है कि हर विभाग को बजट की जरूरत पड़ेगी महाकुंभ में लगाने के लिए और महाकुंभ को लेकर एक अलग विशेष बजट जारी किया जा सकता है। उसके बाद तमाम जो अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं के लिए भी बजट लाया जाएगा। कई सड़कों का निर्माण हो रहा है, उनके लिए बजट लाया जाएगा और कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। तो चूंकि अभी खाका तैयार हो रहा है और जब तैयार हो जाएगा पूरा मसौदा तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस सत्र में क्या कुछ मसौदा लेकर आती है, किस तरीके का अनुपूरक बजट लाती है। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।